हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ हु इज़ जेलस ऑफ यू। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स पे रीडिंग की थी, तो उसमें बहुत से मैसेजेस ये थे कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। आप चाहें तो वो रीडिंग को देख लीजिएगा। वो रीडिंग मैं यहाँ पे क्या कोट करूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसी की कंटिन्यूएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस तरह की आपकी सराउंडिंग में एनर्जी है जो कि आपको इंटरेक्शन के ना होने के बावजूद भी रिसीव हो रही है। और वो डेफिनेटली उन लोगों की एनर्जी होगी कि या तो वो आपसे इनसिक्योर हैं या फिर वो आपसे जेलस हैं। और इस तरह के जो दो लोग होते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब भेज रहे होते हैं क्योंकि उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। और आपके उनके माइंड में चलने का जो प्रोसेस होता है वो इतना नेगेटिव होता है कि ऑटोमेटिकली आप उनकी एनर्जी रिसीव करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं, ज़ाहिरी बात है, जब यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं, जो गाइडेंस हमें मिलती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरन उसकी रेमेडी सेट की जाए। तो देखते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप अपनी सराउंडिंग में, अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं जिनको पॉजिटिव अफर्मेशंस की नीड है, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हेल्प। ठीक है, आप अपने एंड पर किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, किसी की मॉरल हेल्प नहीं कर सकते, तो वीडियो के थ्रू हेल्प करें। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि आपसे कौन जेलस है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि रीज़न क्या है, क्या मसला मसाइल हैं, क्या कि कौन सी नस्ल का कीड़ा है उनको जो वो आपसे जेलस हैं। क्योंकि जेलसी की भी बहुत सी काइंड्स हैं, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटीज़। बाज़ दफ़ा मैंने इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग देखे हैं और फिर भी इतनी बदहैबत उनकी सोच और इतनी बदहैबत उनकी जो है उनका मिजाज देखा है कि हैरत होती है कि इस शक्ल पर भी इनके पास तमीज़ नहीं है, ना सोच है, ना शऊर है। तो उसमें उनका कसूर नहीं होता, फिर भी वो आपसे जेलस हो रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा मैं, शक्ल सूरत का तो मैं नहीं कहती, इतना तो अल्लाह ताला की बनाई हुई है, लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप उनसे बात किए बगैर रहें। तो वो सारी बात है, ऐसे लोगों के साथ लोग जेलस भी होते हैं। भाई कुछ लोग कह रहे थे कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो आवाज़ जो है वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत रुक रुक के बोल रही थी, वरना मैं बहुत ज़ोर से बोलती हूँ। ठीक है, आप अपनी टोंटियाँ चेक करवाएं जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी प्लीज़। चलें जी, कौन आपसे जेलस है। एनर्जी चेक करेंगे। 7 ऑफ वांड्स आ गया पहले ही कार्ड। ये जो आपसे एनर्जी जेलस है, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, ऑलमोस्ट ये भी फायर साइन ही है, एंड देन लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ये जो एनर्जी है जो इस वक्त आपसे जेलस हो रही है, ये बहुत डिफेंसिव है। इस वक्त इसको लग रहा है कि किसी सिचुएशन पर आपके साथ अगर इनका इंटरेक्शन होता है तो आप पता नहीं कितने सारे वार करेंगे। और इन्होंने अभी आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे कुछ कहेंगे, जबकि आप नहीं कह रहे हैं कुछ, मेरे ख्याल से। ये जो एनर्जी है जो आपसे जेलस होती है, ये एक तो बहुत डिफेंसिव है, इसके पास भी सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे आपके पास हैं। एज भी वही है, पैशन भी वही है, क्लैरिटी भी वही है, प्लेटफॉर्म भी वही है, लेकिन जो जेलसी का एलिमेंट है वो इसलिए कि आपके साथ कुछ अच्छे कर्म हैं, इनके साथ भी होंगे अच्छे कर्म, लेकिन आपका जो पैशन है किसी चीज़ को करने का, वो शायद इनके अंदर पता नहीं कौन सा एलिमेंट है जो मिसिंग है, जिसमें ये सक्सेसफुल नहीं है। कुछ इनके अंदर बहुत दबी दबी सी और बहुत सी सॉरी बहुत इनके अंदर जो है वो कोई दबी दबी सी सोचें हैं। इनको अपने सराउंडिंग में लगता है कि मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती।
मेरे पास पैसे हैं, हुस्न है, शऊर है, लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। आप जेंडर अपने से, यहाँ तो लेडीज़ नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है डिवाइन फेमिनिन से काम, आज उनकी रीडिंग्स भी होंगी, डिवाइन फेमिनिन की रीडिंग्स होंगी, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। आप एनर्जी पे फोकस करें। तो कौन आपसे जेलस है, ये कुछ इस तरह की एनर्जी है जो कि अपने अंदर भी एक दीवा है, अपने अंदर भी बड़ी सलाहियतें हैं, बहुत पावर है, बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मैं है, सब कुछ है, लेकिन आपसे जेलसी है। क्यों है जेलसी, उसके कार्ड्स में बाद में निकालूंगी। अभी ऐसा भी लग रहा है कि आपने नियर फ्यूचर में या अभी रिसेंट पास्ट में, नियर फ्यूचर में तो आप, मुझे इनके साथ इनका एक मीटअप नज़र आ रहा है, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में ये हुआ है कि आपने अपनी लाइफ को किसी भी मैटर पे रोका नहीं है। शायद इनके साथ कोई आपका ऐसा अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा कोई मैटर हुआ है जिसमें आपने अपना पॉइंट क्लियर किया और आप मंजर से गायब हो गए। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, अब इस पर्सन को ये भी है कि अपना पॉइंट आपके सामने कैसे रखे। सेवन ऑफ वॉन्ड से ये इतने डिफेंसिव हुए हुए हैं कि कम्युनिकेशन आए तो फिर मैं कुछ कहूँ, लेकिन जेलसी जो है वो इतनी ज़्यादा है जो कि हसद के बजाय अब अना में बदल गई है, ईगो में बदल गई है। और सब कुछ होने के बावजूद ऑन स्पॉट तो इनके जो डिसीजन थे वो तो हुए होंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी ट्रैवलिंग को देखकर, आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर, आपके ऑरा को देखकर, आपका लोगों को प्रेस करने को देखकर, जिस तरह से लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, लोग आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे होते हैं, लोग आपके बारे में पूछ रहे होते हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें इनको दिन ब दिन इतना इनको कॉम्प्लेक्स देती चली जा रही हैं कि इनको लग रहा है कि शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, वैसे भी इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो इनको अब इरिटेशन होने लगती है कि लोग इनसे आपके बारे में इनसे पूछने लगते हैं। तो ये जो भी एनर्जी है जो आपसे जेलस है, ये डिस्टेंस पे भी हो सकती है, ये किसी और स्टेट में हो सकती है, किसी और टाउन में हो सकती है, लेकिन ये जो भी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपसे बात करना चाहती है, और बात के बजाय ये लड़ना चाहती है ताकि ये अपना पॉइंट क्लियर करे। उसके बाद जो फसाद हो वो हो, और फिर तू मैं टाइम टाइम फिश। लेकिन जेलसी जेलसी करने की क्या एनर्जी है, कौन है, वो सामने नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये आपसे क्यों जेलस हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, अच्छा दरअसल इनको जेलसी आपसे इस वजह से है कि जिस तरह की फैमिली लाइफ और जिस तरह का पर्सनैलिटी ऑरा ये अपने लिए चाहते हैं, वो इनके पास खुद के पास नहीं है, और आपके पास है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, लेकिन आप बहुत सपोर्टिंग पर्सन हैं, बहुत अपलिफ्टिंग पर्सन हैं, और एक इनके जहन में एक फैमिली का इमेज है कि मेरी अगर फैमिली होगी तो ऐसी होगी जैसे इसकी है, मेरे बच्चे होंगे तो ऐसे होंगे जैसे इसके हैं, मेरी फैमिली होगी तो मैं ऐसे ही रखूँगी जैसे इसने अपने लवर को रखा हुआ है, मेरी फैमिली होगी तो मैं अपने पार्टनर को ऐसे ही शोकेस करूँगी जैसे इसने किया हुआ है। मतलब हर चीज़ में इमिटेशन, हर चीज़ में कॉपी करना, मिमिक्री, जैसे मिमिक्री तो नकल उतारने को यानी लहजे के अंदाज में कहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी ऐसी हैं जो ये बिल्कुल आप जैसी चाहते हैं। मतलब जैसे आपका लाइफस्टाइल है, आपकी ट्रेंड का, आपके फैशन का, आपके स्टाइलिंग का, आपके बात करने का तरीका, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके उठने बैठने का, एक एटिकेट्स होते हैं ना, एक लाइफ को कैरी करने का वे होता है, और सबसे बड़ी बात अपनी फैमिली का। मुझे यहाँ कुछ लोग टैरो लवर्स लग रहे हैं या टैरो रीडर लग रहे हैं, और उसमें जो है वो मतलब जेलसी क्यों है, वो ये है कि द वे यू आर दे वांट टू बी लाइक दैट, और वो वैसे नहीं है, इस वजह से वो आपसे जेलस हैं। शायद आप दोनों आपका जो लव कनेक्शन है वो बड़ा केमिस्ट्री ओरिएंटेड है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव में है,
लोग हैरान भी होते होंगे कि इतनी मोहब्बत कैसे है, आपने किस तरीके से संभाला हुआ है। लोगों में तो फसाद हो जाएं, झगड़े हो जाएं, लोगों को ऐसी रीजंस मिले तो वो छोड़ के चले जाएं, लेकिन आपने नहीं छोड़ा हुआ। आप अपनी लव लाइफ को भी देख रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी देख रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं, अपने काम को भी देख रहे हैं, बिकॉज ये जो 3 कार्ड्स हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं। प्लस ये देखना सबसे बड़ी जेलसी की वजह कि इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप पे क्रश करते हैं, जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, और उनका इनको पता है, तो इनकी और जल जाती है कि हर चीज़ ही इसके फेवर में है। तो यानी कि जेलसी की एनर्जी क्या है और जेलसी क्यों है। आप हो सकता है आप कोई ऐसी वर्किंग लेडी हो, या कोई आप ऐसे वर्किंग पर्सन हो, ऐसे जॉब वाले पर्सन, ऐसे एम्प्लॉय हो जिसमें सबको लेकर चलने वाली बात होती है, अपने पूरे डिपार्टमेंट को लेकर चलने वाली बात है, छोटा बड़ा कोई नहीं देख रहे, बस सबके साथ मिलकर एक जैसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आप किसी मेड के साथ बैठ जाएं, या आप कैसे सीईओ के साथ बैठ जाएं, आप किसी कॉर्पोरेट वाले के साथ बैठ जाएं, या आप किसी एनजीओ के पर्सन के साथ बैठ जाएं, आपका ट्रीटमेंट लोगों को उनके स्टेटस की वजह से नहीं होता। आपका ट्रीटमेंट, आप लोगों को अपनी तरह बात करते हैं जैसे आप खुद हैं। द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, यू ट्रीट द अदर पर्सन लाइक दैट। तो ये वाली चीज़ इनके अंदर एडॉप्ट नहीं हो पाती, बिकॉज इनके नखरे ही नहीं ख़त्म, इनका इथला ही नहीं ख़त्म होता, इनका मिजाज ही नहीं सीधा होते उल्लू के पट्टे। तो उसकी वजह से इनको ये भी बड़ी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट से लग रहा है कि इनको जेलसी इस वजह से भी हो रही है कि इससे पहले कि इनके दिमाग में कोई आइडिया आए, आपका प्रमोशन बैनर सामने आ जाता है कि इन्होंने अभी सोचा होता है और आपने इनसे डिस्कस भी नहीं किया होता, पता चलता है आप वही चीज़ कर चुके होते हैं, और ये 1 2 3 की लाइन में सेकंड या थर्ड आ चुके होते हैं, यानी आप हर लिहाज से शायद फर्स्ट आ चुके होते हैं। और आपके कोई, आप शायद सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन है, ये ट्रेंड फॉलोअर हैं। तो जो सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन होते हैं वो तो एग्जाम्पल ट्रेंड सेट करते हैं, उनके वो तो आइडिया जनरेटेड लोग होते हैं, वो तो आइडिया ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो जेलसी की रीजंस भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर और देखते हैं, क्योंकि जब आप अपने लोगों को, मैं अफर्मेशंस का कहती हूँ कि आप अपने अंदर बिलीफ रखें, आप ऐसी बातें सोचें जो आपको पॉजिटिव रखें, तो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि भाई हम तो नहीं कर पा रहे, और फिर वो अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी घिरे हुए होते हैं जो एक्चुअली वो फ्रेंड्स नहीं होते, वो ही उनसे जेलस हो रहे होते हैं। लेकिन मोहब्बत की आड़ में क्या होता है कि जो है वो आपको तपा रहे होते हैं, और आपको समझ भी नहीं आता कि यार ये इतनी इनकी हटी हुई क्यों है। पता चलता है असल कुत्तापन का कीड़ा उन्हीं काट रहा होता है, बहुत माजरत के साथ, सर्विस। और क्या रीज़न है? मिस्टिज्म। मैंने अभी कहा था कि अभी इनके जहन में प्लान हो रहा होता है और आपका प्रमोशन बैनर सामने आ जाता है। रिकवरी, ऑलराइट। देखिए, कुछ आपके भी चैलेंजेस हैं, लेकिन चक्कर ये है कि आपने जिस तरीके से अपने आप को कैरी किया है, ये ऐसा कभी भी नहीं है कि आपकी लाइफ बिल्कुल सोहन हलवा या सूजी का हलवा रही हो, कि बिल्कुल आसान रही हो। नो, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आपकी रही है, और आपने उस फ्रेम से अपने आप को निकालने में काफ़ी एफर्ट की है। जैसे मैंने कहा था ना, आप लोग सेल्फ डायरेक्टेड लोग हैं, और सेल्फ डायरेक्टेड लोग जो होते हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपने इस दौरान किसी पेरेंट की, किसी ओल्ड एज पर्सन की, अपने ओल्ड पेरेंट्स की, बीमार पेरेंट्स की आपने खिदमत भी की। सिमिलरली इनको भी मौका मिला होगा, लेकिन ये नहीं कर सके, क्योंकि अल्लाह की तरफ से भी खिदमत देने और ख़िदमत करवाने और ख़िदमत लेने की भी अता जो होती है वो उसकी इंतखाब करदा होती है, वो उसकी मुंतखब करदा होती है। अच्छा, आपका ये कि आप हैं ही कुछ चैरिटी करने वाले पर्सन, आप कुछ हैं ही ग्राउंडेड पर्सन, और ऐसा लाइफस्टाइल और ऐसा पर्सन होने की लोग ख्वाहिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी पेशेंट को उसकी तीमारदारी करने में कोई घिन नहीं आती, तो ऐसा लोग बोलते तो ज़रूर होंगे कि हमें भी कोई मसला नहीं है भाई, हमारे अपने ही तो हैं। लेकिन जब वो काम करना शुरू करेंगे तो उनके अंदर काफ़ी ये चीज़ आएगी। जैसे माँ अपनी औलाद का कुछ भी धोना धुलाना जो है वो उसको बुरा नहीं लगता, तो माँ है, लेकिन जब औलाद पे बारी आती है अपने पेरेंट्स की तो फ़ौरन अटेंडेंट रख देते हैं। और इन्होंने कुछ इस तरह के काम आपको करते हुए देखे हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स को क्या,
आपने शायद कुछ ऐसे लोगों की भी, अपने हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर की, या आपने अपने लवर की कोई ऐसी सर्विसेज की हो, या आपने अपने जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके पेरेंट्स की ऐसी खिदमत की हो जिसमें लोग सोच सकते हो कि भाई, मतलब वो सोच ही सकते हो कि हम भी कभी ऐसा करें। दूसरा ये कि आप बहुत ही सीक्रेटिव हैं, इसकी वजह से भी इनको बहुत जेलसी होती है कि इसका कुछ पता नहीं चलता कि ये इसकी सोच में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है और इसके एक्शन में क्या होगा। और आपने अपने आप को खुद बनाया है, रिकवर हुए हैं आप, यानी आपके साथ जो आपका दुख थे वो कोई मामूली दुख नहीं थे, लेकिन आपने अपनी ग्रोथ खुद सेट की। आप वनरेबल पर्सन रहे हैं, और बहुत से ऐसे हालात रहे हैं जिसमें आपके ऊपर इल्ज़ामात की भी भरमार हुई होगी, लोगों ने आप पे उंगलियां भी उठाई होंगी, लेकिन आपने अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं छेड़ा, जिसकी वजह से इनको बहुत चिढ़ होती है कि मेरे साथ तो सब कुछ था, मेरे साथ तो सब सपोर्ट भी थी, मेरे साथ तो सब कुछ भी, उसके बावजूद भी इनकी टाइम टाइम फुस है, ट्रिकरी सी, यानी कि इनके पास अपने फेलियर के लिए हर एक रीज़न है, और आपके पास अपने हर फेलियर का एक लेसन है। तो वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीडिंग में मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स पे कही थी कि परसेप्शन की बात है, और ये इस इंसान को जेलसी क्रिएट करने में और ज़्यादा हेल्प करता है। तो देख लीजिए फिर आप, ठीक है, और चेक करते हैं। ये आज मेरा नया डेक आया है जिसके मुझे शिद्दत से इंतज़ार था, और मैंने आज ही रिसीव किया है। मैंने इसको पूरा, अभी इसकी बुकलेट पढ़ रही थी, इसके साथ एक लीफलेट आया था वो पूरा पढ़ रही थी शाम में, और आज मैंने इसको, चलें जी, और रीजंस ढूंढते हैं जेलसी की। जो आपसे जेलस है वो आपसे क्यों जेलस है, क्या और फैक्टर्स हैं। मैस्कुलिन, आप अगर औरत हैं तो आपके अंदर एक मर्दाना सलाहियत है, मर्द मार किस्म की औरत जो कि औरतों में नहीं होती। और अगर आप मर्द हैं तो फिर तो आप मर्द ही मर्द हैं, और आपको अपनी मर्दानगी किसी को साबित नहीं करनी पड़ती। आप मर्द हैं, एक होते हैं मर्द, एक होते हैं मेन, और एक होते हैं जेंटलमैन। तो जो मर्द हजरात हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, वो ख़ुद गूगल करें कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो जेंटलमैन में होती हैं, और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो मैन में होती हैं। और जितनी मेरी ख़वातीन इस वक्त वीडियोस देख रही हैं, आपके अंदर, आप औरत होते हुए भी आपके अंदर जेंटलमैन वाली क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। मुझे तो वो सारी क्वालिटीज़ पता हैं। अब आप देखिएगा कि, और ये कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है जो आपसे जेलस है। मैंने तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो बताएं, सॉरी, और देखते हैं फुलफिलमेंट विश। अभी मैंने कहा था ना कि आप ये अभी प्लान कर रही है, जो एनर्जी आपसे जेलस हो रही है, अभी प्लान कर रही होती है और आपका प्रमोशन बैनर आ जाता है, तो दैट मीन्स कि आप बड़े खामोश रहते हुए अपने प्लान्स को एक्शन में बदलते हैं। ये पर्सन बहुत दिनों से, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये मैस्कुलिन एनर्जी आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है। इसकी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ एसोसिएटेड रहे, जो कि आपसे जेलसी फील कर रही है। ओके, कंट्रोल, आपने किसी को ठीक ठाक जूते की नोक पे रखा हुआ है। वाओ, वाला, can you see this, and this person is very happy to be nailed। तो आपको डील करना आता है, ब्यूटीफुल, शाबाश मेरी चिती। शैडो साइड, मून, डार्क नाइट। ऑल्दो आप शायद रात में या खुद ऐसे लोगों से भिड़ते हुए रो भी पड़ते हों, डर भी लगते हों, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हों। नर्चर, मैंने कहा था कि आप लोगों को ग्रो करवाते हैं। सी, इतने ब्यूटीफुल इमेजेस हैं। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस डेक। मुझे इतने दिनों से इस डेक का इंतज़ार था। एंड व्हाट इज़ इन द बॉटम, नॉर्थ नोट, कॉस्मिक पर्पस। यू आर वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन। जो भी, जिनकी भी मैं रीडिंग देख रही हूँ, जिनसे लोग जेलस हैं, डिटर्मिनेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दीज आर द रीजंस। अब अगर ये आपके साथ हो रहा है और आपके साथ ये छाल रहा है,
तो फिर आपको क्या करना चाहिए है। लेट्स सी आप अपने लिए क्या अफर्मेशंस सेट करें। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने लिए कहनी चाहिए और करनी चाहिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा रखें और एक्सेप्ट योर सेल्फ जैसे भी आप हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी होती है, अपने आप को एक्सेप्ट करें और रिस्पेक्ट करें। फाइंड योर ट्राइब, अपने जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जैसे आप हैं वैसे लोगों को ढूंढिए, जैसे ये लोग हैं ऐसे लोगों को नहीं ढूंढिए। जो लोग आप पर लिंगर ऑन करते हो, लटकने की कोशिश करते हो, क्लिंजी होते हो, उनको ढूंढें, क्योंकि वही लोग को डिपेंडेंट होते हैं। योर पर्पस, यहाँ पे भी पर्पस है, यहाँ पे आपका पर्पस जियो और जीने दो वाला है। तो इस एनर्जी में लाजमी रहिए और खुश रहिए, क्योंकि यही चीज़ दूसरों को उनके हर उस जगह पे आग लगा देगी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, ये अफर्मेशंस आपने सेट करनी है। अपने तरह के लोगों में रहना है। मुझे अच्छे लोग चाहिए, मुझे अच्छे लाइट माइंड लोग चाहिए, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा है, मेरा पर्पस जो है वो खुशी देना है, खुश रहना है, इंजॉय करना है। ठीक है, ये अफर्मेशंस आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कहनी है। एंड कीप ऑन बिलीविंग दैट दिस विल हैपन, कि जॉय आपकी लाइफ में होगा, एंजॉय आप करेंगे, आप अपने लाइट माइंड लोगों से मिलेंगे। अगर आप और इसके लिए अगर आप कोई एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप इसी तरह की नेगेटिव एनर्जी में फंसे रहेंगे जिस तरह के लोग आपके लिए करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई आर दे जेलस ऑफ यू। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप जान सकें कि कौन लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं एनर्जेटिकली। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।